औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या चाल आपके? ठीक है जी। मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सेहत व जिस्मानी तालीम क्लास दहम की। और आज अभी हमारे पास इसका है जी पेपर नंबर 3। पहले 2 पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, एक पेपर और आपके सामने आ गया। तो हमने टारगेट रखा है कि 5 पेपर आपने याद करने हैं। पेपर के हवाले से 5 पेपर अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अगर इसको शुरू करने से पहले भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ये यहाँ से शुरू हो रहा है जी। यहाँ से सवाल नंबर 2 है। आपको 3 पार्ट आने हैं सवालों के, 10-10 नंबर के पार्ट होने हैं हर एक में। उसमें से आपने कितने करने हैं जी? 5-5। तो पहला हमारे पास है 4 सवाल। खेल की जामिया तारीफ कीजिए। खेल एक मुकाबला है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हरीफ शामिल होते हैं। इनमें से हर एक जीतना चाहता है। सवाल नंबर 2, जिस्मानी फिटनेस के 2 फायदे तहरीर कीजिए। जिस्मानी फिटनेस के 2 फायदे ये हैं। जिस्मानी फिटनेस से कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होता है। जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त ज्यादा होती है और काम करने से थकावट महसूस नहीं होती या कम हो जाती है। ग़िज़ा से क्या मुराद है? ये भी रिपीट हो गया हुआ है। रोजमर्रा जिंदगी में हम जो कुछ खाते और पीते हैं वो ग़िज़ा कहलाती है। इंसानी और हैवानी सेहत की बका के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ा हमारी जिस्म को क़ुव्वत मुहैया करती है। इसकी बदौलत हम बढ़ते, फूलते, भागते, दौड़ते और दुनिया के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेते हैं। ये जिन सवालों पर मैंने टिक किया हुआ है ये रिपीट हो गया आ रहे हैं बार बार। छोटे रकबे के खेलों से बच्चों को क्या फायदे हासिल होते हैं? छोटे रकबे के खेलों के जरिए से बच्चा कवानीन की पाबंदी और मिलजुल कर काम करना सीखता है। सवाल नंबर 5, साबित कीजिए कि अच्छा खिलाड़ी मुहब्बे वतन होता है। एक अच्छा खिलाड़ी मुहब्बे वतन होता है। अच्छा खिलाड़ी खेल के मैदान में बर वक्त पहुंचता है। वो अपने मुल्क के लिए खेलता है और अपने मुल्क की टीम को जिताता है, मुल्क का नाम रोशन करता है। सवाल नंबर 6 है इसका, तफरीह के 2 मकासद तहरीर करें। तफरीह से तलबा ज़हनी आसूदगी हासिल करते हैं। नंबर 2, तफरीह से तलबा को अपनी अहमियत का एहसास होता है और वो अपने फ़राइज़ पहचानने लगते हैं। सवाल नंबर 7, चपटे पाँव की 2 इस्लाही वर्जिशें तहरीर कीजिए। इसका जवाब होगा जी, चपटे पाँव की 2 इस्लाही वर्जिशें ये हैं। ढलवान सतह पर खड़े होना, बार पर लटकते हुए जमीन को पंजों से छूना। सवाल नंबर 8, और ये पहला पार्ट पूरा हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे छोटे रकबे के खेलों से क्या मुराद है? ये बड़ा सवाल आ रहा है पेपरों में। छोटे रकबे के खेलों से मुराद ऐसे खेल हैं जो कम जगह, कम वक्त, नहायत सादा, दिलचस्प और बगैर किसी अमली तरबियत के खेले जा सकते हैं। ये खेल तलीमी और तफरीही हैं, इसलिए तलीम में जिस्मानी के प्रोग्रामों का हिस्सा भी हैं। पहला पार्ट हो गया जी, इसमें 8 हैं, आपने 5 पेपर में करने होंगे। फिलहाल तो आपने 8 ही याद कर लेने हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट जी सवाल नंबर 3 से शुरू हो रहा है। इसमें भी 8 होंगे, तो इसमें से भी पेपर में आपने 5 करने हैं, 2 नंबर का एक। हॉकी के खेल का आगाज किस तरह किया जाता है? यानी कि हॉकी का जो खेल है शुरू कैसे होता है? ये भी सवाल रिपीट हो गया हुआ है। खेल की इब्तदा सेंटर पास से होती है जो कि मैदान के दरमियान से खेला जाता है। सेंटर पास के वक्त दोनों टीमें अपने निसब में होती हैं। सेंटर पुश को पास या हिट के जरिए किसी भी तरफ खेला जा सकता है। टॉस जीतने वाले कप्तान की मर्जी होती है कि वो साइड का इंतखाब करे या सेंटर पास से खेल का आगाज करे। ये 3-4 पेपरों में ये भी आ चुका है। उसके बाद टेबल टेनिस मेज की लंबाई और चौड़ाई तहरीर करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टेबल टेनिस मेज की लंबाई 2.74 मीटर और चौड़ाई 1.52 मीटर होती है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे आप, ये सवाल है तीसरा, थाली के दायरा की बनावट तहरीर करें। ये थाली कह लें या डिस्क कह लें, ठीक है जी। तो डिस्क थ्रो फेंकने का दायरा किसी भी पुख्ता मटेरियल से बना होगा जो फिसलने वाला ना हो। ये भी सवाल तकरीबन हर पेपर में आ रहा है। दायरे के बैरूनी किनारे पर लोहे या किसी मुनासिब मटेरियल का हल्का जो जमीन
कि बाहर वाली सतह के हमवार हो लगा होगा। दायरे का अंदरूनी कतर 2.50 मीटर होगा। एक फर्जी नजर न आने वाली लकीर दायरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती हुई दायरे के बैरूनी किनारे से 75 सेंटीमीटर लंबी दोनों तरफ पर लगाई जाती है। इसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर होगी। सवाल नंबर 4 मीटर डाक दौड़ में कितने खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं? तो डाक दौड़ यानी कि इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं और 100 मीटर की ये रेस होती है। ये डाक दौड़ यानी कि रैले रेस की एक टीम 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, जबकि मुकाबले में 4 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। नंबर 5, लंबी छलांग में अखाड़े की चौड़ाई कितनी होती है? लंबी छलांग में अखाड़े की चौड़ाई 2.75 मीटर तक 3 मीटर होती है। सवाल नंबर 6 है जी, इसका बैटन तब्दील करते वक्त बसरी तरीके की वजाहत कीजिए। ये बैटन तब्दील करने के 2 तरीके हैं, एक बसरी है और एक गैर बसरी है। बसरी में वो होता है जो हम देख के करते हैं। तो बैटन तब्दील करने का गैर बसरी तरीका तेज दौरों में इस्तेमाल होता है। इस तरीके में देखे बगैर ही बैटन तब्दील किया जाता है। ये जो है ना, ये गैर बसरी तरीका है। ठीक है, यहां पर ऊपर बसरी नहीं आएगा, गैर बसरी आएगा। बैटन देने वाला खिलाड़ी पीछे से पूरी तेज रफ्तारी से आता है और बैटन वसूल करने वाला अपने साथी के करीब आने से पहले पूरी रफ्तारी के साथ आगे की जानिब दौड़ना शुरू कर देता है और पीछे देखे बगैर बैटन वसूल करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है। बैटन देने वाला खिलाड़ी हाथ बढ़ाकर बैटन देता है। इस तरह 2 बाजुओं की लंबाई का फासला हासिल किया जाता है। जिनके वो दौड़ लगती है और दौड़ के दरमियान आपको पता है वो एक चीज पकड़ानी होती है, इसे बैटन कहते हैं। और दौड़ते दौड़ते वो पकड़ा के तो फिर अगले ने दौड़ना होता है वहां से। ये बैटन दौड़ है। मैं इसको कुछ और समझ रहा था, ये बैटन जो बैडमिंटन वाली होती है, लेकिन वो बैडमिंटन तो और चीज है, ये बैटन और चीज है। हॉकी में गोल करने की वजाहत कीजिए। गोल करना या गोल होना इस सूरत में होता है जब बॉल को हमलावर टीम का कोई खिलाड़ी शूटिंग सर्कल के अंदर से खेले और बॉल गोल पोस्टों और क्रॉस बार के दरमियान से गुजरे। नीज अंपायर की नजरों में कोई कानून शिकनी ना हुई हो तो फिर गोल दिया जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक लगाते वक्त अगर गोलकीपर बार बार हलावर्जी करे तो अंपायर गोल देता है। सवाल नंबर 8 है जिसका बैटन का वजन और महीत तहरीर कीजिए। बैटन का वजन, ये भी हो गया हुआ है रिपीट पीछे, ठीक है। बैटन का वजन 50 ग्राम और महीत 12 से 13 सेंटीमीटर होता है। इसका सवाल नंबर 4 है, चाय के 2 फायदे तहरीर करें। मेरी चाय के फायदे भी हैं। चाय उजलात और असाब को तरीक देती है। चाय दिल और सांस के अमल को तेज करती है। ये भी रिपीट हो गया हुआ है। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहली मशरूबात की तारीफ करें। अल्कोहली मशरूबात मुख्तलिफ किस्म की शराब शामिल है, मसलन मिक्सी, बियर वगैरह। शराब के पीने से नशा हो जाता है। इसके आदि लोग मैदे की बीमारियों, सर दर्द और जिगर के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। शराब का मुसलसल इस्तेमाल जान भी ले सकता है। नंबर 3, कहवा के 2 नुकसान तहरीर करें। कहवा सांस और दिल की रफ्तार तेज करता है। कहवा भूख को कम करता है। मुतअद्दी इमराज से क्या मुराद है? वो बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुख्तलिफ ज़राए से मुंतकिल होती हैं, मुतअद्दी बीमारियां इमराज कहलाते हैं। मुतअद्दी इमराज खास जरासीम से फैलते हैं। नेक्स्ट जी, ये जिस्म दाल होकर बढ़ते रहते हैं और जहरीले मादे पैदा करते हैं। कैंपिंग के 2 फायदे। 5वां सवाल है, कैंपिंग के 2 मकासद तहरीर करें। कैंपिंग के 2 मकासद दर्ज हैं। इंसानी सीरत व किरदार की तमीर में कैंपिंग अहम किरदार अदा करती है। इंसान दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का ढंग और तामन करना सीखता है। नंबर 6 सवाल है जी, हाइकिंग से क्या मुराद है? हाइकिंग का मायने पहाड़ों पर पैदल सफर करना है। इसे पहाड़ों की सैर भी कह सकते हैं।
اس کے لیے اکیلے جانا مناسب نہیں ہوتا، لہذا گروہ کی شکل میں جانا چاہیے۔ ذرا ہائکنگ جو ہے نا، پہاڑوں کے اوپر آپ جاتے ہیں، ہائکنگ کرتے ہیں، تو اکیلے تو جانا مناسب ہی نہیں نا، راستے میں حادثہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے گروپ بنا کے جانا چاہیے۔ سوال نمبر 7 ہے جی، اس کا گول کمر کی 2 وجوہات تحریر کریں۔ گول کمر کی 2 وجوہات درج ذیل ہیں۔ اگر وزن غلط طریقے سے اٹھایا جائے تب بھی گول کمر کا نقص پیدا ہوتا ہے، اگر ایک ہی انداز میں زیادہ تر کام کرنے سے یہ نقص پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے جی، گھر کی عمارت کی خصوصیات تحریر کریں۔ اگر گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بہترین مکان وہ ہوتا ہے جو حفظان صحت کے اصولوں کے تحت بنایا جاتا ہے، ہوا اور روشنی آسانی سے اندر جا سکے، ہوا اور دھوپ دونوں کا گزر ہونا چاہیے، گھر کے پاس گلے سڑے پھل سبزیاں اور دوسری غلاظت کا ڈھیر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایک پیپر تیسرا بھی ہمارے پاس پورا ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ بھی کریں گے اس کے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔